कोर्ट की फटकार के बाद में राजस्थान के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम जल्दी चुनाव कराएंगे। जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो संविधान की धाराओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, 5 साल में कराने। कोई सीएम बन रहा है, कोई डिप्टी सीएम बन रहा है, तो जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा उसको तो वॉशिंग मशीन में साफ होके उसके सारे दाग धुल जाएंगे, वो तो एकदम जो है ईमानदार हो जाएगा। देखिए, तैयारी पूरी है। पूरा विपक्ष जो है मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ सरकार की कामों की समीक्षा करेगा। और जो हालत राजस्थान के अंदर बन रही है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे किसान को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे नगर निकाय और पंचायत राज के चुनावों को लेकर हो, पानी और बिजली की समस्या जिस प्रकार से है, सड़कों की हालत जो ख़राब है, इन सब चीज़ों को लेकर हमने क्वेश्चन भी लगाए हैं। हमारी तैयारी पूरी है। सत्र जब शुरू होगा, विधायक दल की बैठक हम करेंगे और उसके अंदर और भी क्या बिंदु हम ले सकते हैं, वो सारी चर्चाएं उस बैठक के बाद तय करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे। देखिए, जब तक कानून के अंदर संशोधन नहीं हो तब तक पुराना कानून स्टैंड कर रहा है। पुराना कानून ये कहता है कि हर 5 वर्ष के अंदर चुनाव होंगे। आपने दादागिरी कर रखी है, आपने तानाशाही कर रखी है, आप संविधान को नहीं मान रहे हो। 5 साल पूरे होने के बावजूद भी आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। उपचुनाव 6 महीने होने के बावजूद नहीं करा रहे हैं। 1-1, 1.5 साल हो गई है। तो ये जो रवैया है सरकार का, ये सही नहीं है, ये गलत है। आज कोर्ट की फटकार के बाद में राजस्थान के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम जल्दी चुनाव कराएंगे। कराने चाहिए ना, ये किससे पूछ के आपने डिले किया है? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो संविधान की धाराओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, 5 साल में कराने चाहिए। लोकसभा में कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री मंत्रियों को 30 दिन तक अगर जेल में रहे तो उसके बाद अपने आप तक सुनने का जो बिल है, कल बहस भी हुई और टी की नोकझोंक भी हुई, बिल को फाड़ने का भी आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष। गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह रहे हैं मैंने तो पहले भी इस्तीफे दिए थे, अडवाणी जी ने भी आरोप दिए। देखिए, आज जिस प्रकार का लोकतंत्र का ये लोग हनन कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस प्रकार के ऑलरेडी कानून है। अगर कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है या मंत्री भ्रष्टाचार करता है, उसका कानून बना हुआ है आज भी। लेकिन आप किसी भी धारा के अंदर मान लो 30 दिन तक ये लोग जमानत नहीं होने दें, 14-14 दिन की मान लो न्यायिक रियासत मांग ली जाए, तो 30 दिन हो गए। आप तो जब तक किसी का दोष साबित नहीं हो जाए तब तक तो आप इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। आप देखिए, अभी आपके पास में उदाहरण है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, आपकी ईडी की कार्रवाई हुई और बाद में कोर्ट ने उनको कहा कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है। आपने सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री थे, उनको आपने जेल के अंदर रखा, वो काफ़ी 1-1.5 साल तक जेल के अंदर रहे। उसके बाद जो है कोर्ट ने कहा कि इनके पास का मामला ही नहीं बनता। तो आज जिन लोगों पे बीजेपी आरोप लगा रही थी, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार जी हों, इन सब पे कोई सीएम बन रहा है, कोई डिप्टी सीएम बन रहा है, तो जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा उसको तो वॉशिंग मशीन में साफ होके उसके सारे दाग धुल जाएंगे, वो तो एकदम जो है ईमानदार हो जाएगा। और विपक्ष का व्यक्ति अगर ईमानदार भी है तो उस पर झूठी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई करा के और उसको जेल के अंदर डाल दो और उसके बाद उसको हटा दो। तो ये तो एक प्रकार की तानाशाही और बढ़ेगी, हिटलरशाही बढ़ेगी कि तानाशाह नहीं चाहता कि जो अन्य विपक्षी दल हैं उनकी सरकारें काम करें। तो ये तो बहुत ज़्यादा अति है जो मोदी जी करना चाह रहे हैं।